दबंग सिपाही की बेशर्म करतूत, रेप पीड़िता के भाई के खिलाफ दर्ज कराया फर्जी हत्या का मुकदमा। पीड़िता ने एडीजी जोन कानपुर से लगाई न्याय की गुहार। एक अय्याज सिपाही ने खाकी वर्दी के नशे में अपनी मंगेतर का कई बार रेप किया और बाद में उसे छोड़कर दूसरी जगह शादी कर ली। मजबूर होकर युवती ने तत्कालीन एसएसपी से आरोपी सिपाही की करतूत बताई। एसएसपी ने उसकी आप बीती सुनने के बाद रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें चार्जशीट दाखिल हो गई थी। इसके बाद से लगातार सिपाही दीपक दीक्षित अपने साले अनुज के साथ मिलकर पीड़िता को ही मुकदमा वापस न लेने पर। क्या मामला है पूरा बताएं। मैं बर्रा की रहने वाली हूँ। आज से 3 साल पहले दीपक दीक्षित नाम का कांस्टेबल, जिससे मेरी शादी तय हुई थी, उसने शादी तय होने के बाद उसने मेरा शारीरिक शोषण किया और उसके बाद शादी तोड़ दी। उसके बाद मैंने मुकदमा लिखवाया बर्रा थाने में। 376 पे मुकदमा लिखा गया, जिसके खिलाफ अभी कोर्ट में 1 साल बाद चार्जशीट गई। बड़ी मुश्किल के बाद जब मैंने शासन में पत्र वगैरह भेजे तब चार्जशीट गई। वो आए दिन मुझ पर दबाव डालता रहता था कि मैं मुकदमा वापस ले लूँ, वरना तुम्हारे घर पे मैं सबको मरवा दूंगा, पूरे घर को फंसा दूंगा झूठे मुकदमे में। इसके लिए मैंने कई बार शासन से बोला कि मेरी हेल्प करिए, जो झूठे मुकदमे में हमें कभी कभी भी फंसा सकते हैं। कई बार मेरे ऊपर भी अटैक हुआ, मेरे घर पर भी अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद भी किसी ने मेरी उस टाइम नहीं सुनी। आज उसने क्या किया, वो मुकदमा चल रहा था, वो आए दिन उसने जो 300 बस कह रहा 376 वाला मुकदमा, ये सब पे दबाव बनवा रहा है, समझौता कर लो, बस समझौता कर लो, और मैं समझौता नहीं कर रही। शादी नहीं थी, दीपक दीक्षित कौन है? शादी नहीं हुई थी, शादी के 15 दिन रह गए थे और तिलक गोद भराई और बरीक्षा हो गई थी, जिसमें उन लोगों ने हम लोगों का मारपीट करके सब कुछ लूट के ले गए। उसके बाद हम लोग ने FIR लिखवाई थी। और दीपक दीक्षित कांस्टेबल है, कानपुर में ही तैनात है, झांसी का रहने वाला है वो। और उसके बाद अब उसने हम लोगों पर दबाव डालने के लिए कि मैं समझौता कर लूं, मेरे भाई को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। झांसी में ही उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया था, जिसको उसने हत्या का रूप देके मेरे भाई को 302 के मुकदमे में FIR करवा दी है। आज क्या शिकायत करी आपने? आज मैंने ADG सर से शिकायत करी है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं इस पर जल्द ही कार्रवाई करके झूठे मुकदमे में जाँच करवाऊँगा। उसका 376 उसके ऊपर मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है और डाउरी एक्ट भी चल रहा है। उसने कई बार हम लोगों को धमकी दी कि हम लोगों को समझौता कर ले अपने मुकदमे में, सब कुछ किया, धमकी दी, घर पे अटैक भी करवाया, हमको परेशान किया, सब किया, तो हमने मुकदमे में वापसी नहीं करी। अब उसने क्या किया, मेरी उसकी माँ की एक्सीडेंट हो गया था झांसी में, जो कि वो झांसी का रहने वाला है, हम लोगों का वहाँ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, हम लोग लोकल कानपुर के हैं, लेकिन वो तैनात यहीं कानपुर में है। उसने क्या किया कि अब उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, उसने अपनी माँ के एक्सीडेंट को एक क्या कहते हैं मर्डर का रूप दे के मेरे भाई को उसमें फंसा दिया है। उसके लिए जो वो गया था, चिरगांव थाना पड़ता है झांसी में, वो वहाँ पर गया था मुकदमा लिखवाने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मुकदमा नहीं लिखा। जब मुकदमा नहीं लिखा तो उसने 156 कोर्ट से कर दिया, 302 का मुकदमा मेरे भाई के लिए लिखवा दिया। अब परसों मुकदमा लिख गया है। अब वो क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर तुमको केस वापस लोगी तभी हम ये मुकदमा वापस करेंगे, वरना मुकदमा ये वापस नहीं करवाएंगे। उसके साथ में उसका साला अनुज कुमार त्रिपाठी और दीपक दीक्षित मोस्ट सबसे ज़्यादा मिले हुए, दोनों मिलकर जो षड्यंत्र रच रहे हैं, हम लोगों के खिलाफ बराबर रच रहे हैं स्टार्टिंग से। इसके लिए मैंने कई बार अपने यहाँ पे नया ADG SSP सबको प्रार्थना पत्र पहले भी दे चुके थे कि हम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, और फंसा दिया मेरे भाई को। आज मैं ADG ऑफिस गई थी, जहाँ पे मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया कि इन्होंने मेरे भाई को 302 के झूठे मुकदमे में झांसी में फंसा दिया है, FIR करवा दी है, जिसके लिए मुझे न्याय मिले। इसको FIR को पूरा सही से देखा जाए और इस पर जाँच पड़ताल करके इसमें जो भी उचित कार्रवाई जो भी करना चाहे वो अपना करें। अब क्या हुआ, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस पर आपकी कार्रवाई होगी और आपको न्याय मिलेगा, और जो भी लोगों ने झूठा षड्यंत्र रचा है हम लोगों को मुकदमे पर जोर डालने के लिए, उसके लिए भी उनको सज़ा मिलेगी।